क्या सिर्फ इयररिंग्स चेंज करने से आपका लुक बेटर हो जाता है, फेस बेटर दिखने लगता है? हेयर स्टाइल चेंज कर लो एंड लुक अपलिफ्ट हो जाएगा। काफ़ी ऐसे ब्यूटी हैक्स हैं जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल होते हैं, जिनके बारे में काफ़ी ही ज़्यादा बातचीत होती है सोशल मीडिया में। एंड आज इन सबको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि लिटरली ये सारे हैक्स जो हैं वो काम करते हैं, आपके लुक को बेटर बनाते हैं, आपके फेस को बेटर दिखाते हैं, या फिर ये सब एक इल्यूजन ही है। एक सांस पे बोल रही हूँ। हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सभी पिंटरेस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो तो आपने कई ब्यूटी हैक्स जरूर सुने होंगे। गोल्ड ज्वेलरी, सूट्स, वार्म स्किन, मिडिल पार्ट मेक्स यू मोर प्रिटियर, और पता नहीं क्या क्या, काफी ज्यादा ऐसे हैक्स। बट मेन सवाल तो ये है कि क्या ये सच में वर्क करता है, या फिर शुरुआत एक कॉमन सी बात के साथ करते हैं जिसके बारे में सब लोगों ने सुना होगा। एंड आप सब भी कई बार इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज रहे होंगे, मैं गोल्ड ज्वेलरी वेयर करूँ या सिल्वर ज्वेलरी वेयर करूँ। काफी बार तो आपके आउटफिट पे भी डिपेंड करता है कि आपने क्या पहना हुआ है, उस हिसाब से। इंटरनेट के अकॉर्डिंग वार्म अंडरटोन वालों पे गोल्ड ज्यादा बेटर लगता है, कूल अंडरटोन पे। लेकिन कभी भी मेरे फेस में गोल्ड बिल्कुल भी सूट नहीं किया, चाहे वो रियल गोल्ड हो, नकली हो, असली हो, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। आई ऑलवेज वेयर सिल्वर बिकॉज वो बहुत मिनिमल सा लगता है, बहुत अच्छा सा लगता है। कोई भी आउटफिट होगा उसमें हो सकता है कि गोल्ड ज्यादा बेटर चलेगा, लेकिन मेरे फेस में कभी भी वो सूट नहीं किया। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो अगर मैंने दोनों को कंपेयर किया तो गोल्ड ज्यादा एलिगेंट सा लगता है। अगर आप गोल्ड वाली वेयर करते हो ज्वेलरी तो काफी ज्यादा एलिगेंट सा लगता है, मतलब काफी प्रिटेजर से आपको बना देता है। लेकिन अगर आप सिल्वर पहनो तो काफी फ्रेश सा फील होता है। रूल नंबर 2, मिडिल पार्ट या साइड पार्ट। अगर आप मिडिल पार्ट करते हो तो वो सिमेट्रिकल बनाता है आपके फेस को, एंड अगर आप साइड पार्टीशन करते हो तो वो वॉल्यूम देता है। मुझे लगता है कि साइड पार्टीशन आपको बहुत कॉन्फिडेंस सा लुक देती है, एंड मिडिल पार्टीशन कैमरा वैमरा में अच्छी लगती है। बट अगर मैं अपनी पर्सनली खुद की बात करूं तो सबसे पहले आप मेरी क्यूट सी ये देखो, कौन देखो आप, तो मैं मिडिल पार्टीशन भी करती हूँ, कभी भी एग्जैक्ट मिडल ये नहीं लगती है। अब मेरा माथा इतना बड़ा है कि मैं साइड पार्टीशन करके आपको दिखा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे अगर मैं साइड पार्टीशन करती हूँ तो मेरा फॉरहेड और बड़ा लगने लगता है, एंड एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती अपनी, इसलिए मेरे फेस में तो मिडिल पार्टीशन ही अच्छी लगती है। अगर आपका भी फेस ऐसा है जो थोड़ा सा बड़ा है, खासकर अगर आपका फॉरहेड बड़ा है, सो मिडिल पार्टीशन ही ज़्यादा बेस्ट लगेगी। एंड अगर छोटा सा फेस है, किसी का अगर छोटा फेस होता है ना, तो उस पर साइड पार्टीशन लुक्स वेरी 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 गुड। स्कूल टाइम पे हम जाते थे तो हम कितना करते थे कि हमें साइड से पार्टीशन निकालनी है, जो बीच से निकाला है वो तो भोंदू है ही है, वो है, मतलब जब दो पोनी करनी होती थी, एंड वो कितना होता था उस टाइम पे। एंड अब देखो इतना क्रेज हो चुका है कि साइड पार्टीशन निकाली हुई, कौन से जमाने में जी रहे हो। तो मिडिल पार्टीशन ही आजकल ट्रेंड कर रही है, ये वो काफी ज्यादा चीजें चल रही है। अभी मिडिल और साइड पार्टीशन में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आई गेस आजकल मिडिल पार्टीशन काफी ही ज्यादा चल रही है, काफी लोग साइड भी करते हैं वो अपने लुक को एनहांस करने के लिए, थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए। बट मैं लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, एंड यू गाइस टेल मी के दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। भी मैंने इतनी बार बैंक्स करवाने की कोशिश की है। आई डोंट लाइक बैंक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा डिसेंट लुक ही अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत कम थोड़ी वाली बैंक्स करवाने की कोशिश की है मैंने ना। 2021 पे बैंक्स करवाई थी, एंड उस टाइम भी मेरी बैंक्स बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी। टचवुड, वो जिसने मेरी बैंक्स करी थी उसकी शादी वादी हो गई, तो हुई थी ना, वो तो परफेक्ट बैंक थी जो मुझे चाहिए थी। ना मतलब ना के बराबर हो, लेकिन लगे भी, क्योंकि बैंक जो होती हैं बड़े बड़े फोरहेड में बहुत काम आती हैं, थोड़ा उसको ढक देती हैं, जो ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है। एंड उसके बाद मैंने एक दो बार और करवाने की कोशिश की, बट बैंक्स के नाम पे उन्होंने मेरे बालों का। आती है रूल नंबर 3 की, जो है मैटे लिप्स या फिर ग्लॉसी लिप्स। आप इंटरनेट की बात करो तो इंटरनेट कहता है कि ग्लॉसी लिप्स आपको यंगर फील करवाते हैं, बट मैटे लिप्स आपको सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं। मैं पर्सनल ओपिनियन देती हूँ तो मैं बताती हूँ, मेरे लिए मुझे मैट लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ग्लॉसी लिप्स भी कभी कभार किसी ओकेजन में ओकेजनली अच्छे लगते हैं, बट अगर डेली कहीं ऑफिस वगैरह या डेली वेयर के लिए बात करें, या फिर किसी मतलब फंक्शन के लिए भी मुझे मैटी लिप्स ही अच्छे लगते हैं। आई नेवर प्रेफर ग्लॉसी लिप्स, मैंने कभी ऐसे ग्लॉसी लिप्स बनाए ही नहीं, करे ही नहीं। नेक्स्ट हमारा रूल, ओपन हेयर या फिर टाइड हेयर। तो हेयर स्टाइल आपके लुक को पूरा चेंज कर देता है, पूरी आपकी पर्सनैलिटी, पूरी आपकी वाइफ को ही प्रॉपर बना देता है। हेयर से मत पूछना भाई, इस पे भी अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन देने में आ गई तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अगर पोनी करती हूँ तो मेरे बाल बहुत खिंचते हैं, मेरे से कभी पोनी होती ही नहीं है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। एक बार मैंने मुश्किल से 1 घंटा पोनी कर ली थी, मैंने वो प्रॉपर सपोर्ट भी दिया था अपने बालों को, लेकिन मेरे बालों में वो पोनी जमती ही नहीं है। पता नहीं क्यों, आगे से भी बाल खींचने लग पड़ते हैं, पीछे से भी। उस टाइम पे जो मैंने 1 आवर के लिए प्रॉपर अपने बालों को ऐसे बांध के रखा हुआ था, बाद में मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि इनको दर्द सी हो रही, कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
देन आई रियलाइज़ कि मेरे बाल बंधे हुए हैं, इसलिए मुझे सर में दर्द हो रही है, मेरे बाल खिंच रहे हैं, मुझे दर्द हो रही है। एंड उस दिन पूरा दिन मेरे को इतना माइग्रेन, इतनी दर्द रही ना सर पे, क्योंकि मेरा ड्रीम है मैं बहुत सुंदर-सुंदर हेयर स्टाइल्स बनाऊँ, हेयर सुंदर-सुंदर पोनी करूँ, बट वो ड्रीम कभी पूरा ही नहीं हो पाता है क्योंकि मैं कभी हेयर स्टाइल बना ही नहीं पाती। तो ओपन हेयर आपको काफ़ी नॉर्मल से ऐसे सॉफ्ट गर्ल एनर्जी, नॉर्मल वाइब दे रहे हैं कि हाँ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आप टाई कर लेते हो हेयर को, स्पेशल अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कॉर्पोरेट गर्ल बन चुकी हूँ। अब बस मैंने अपना बोरिया बिस्तर उठा के, अपना बैग वैग उठा के ऑफिस जाना है। मैंने ये ब्यूटी हैक्स तो ऐसे मज़े-मज़े में ट्राई करने के लिए उठा लिया ना, मेरे को रियलाइज़ेशन हो रही है कि मैंने इसको ट्राई ही क्यों किया, क्योंकि मैं वही घिसी-पिटी ही चीज़ें करने वाली हूँ। घिसी-पिटी सिल्वर इयररिंग्स पहनूँगी, घिसी-पिटी मिडल पार्टीशन के साथ बैठूँगी और हेयर स्टाइल तो मुझसे कभी बनता ही नहीं है। और अब जो रूल आने वाला है, इसे सोच के मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, बिकॉज़ ये रूल मेरे लिए बने ही नहीं है कोई भी। तो अगला हमारा रूल है ग्लासेस या नो ग्लासेस। ग्लासेस के मामले में लिटरली मुझे नहीं पता अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है। आई गेस कुछ टाइम पहले तो ये चल रहा था कि लोग ग्लासेस लगा के रखते हैं, शायद अभी भी वही ट्रेंड है। एंड वो आपके लुक को काफ़ी अच्छा बनाता है। लोग लुक बेशक आइज़ वाइज़ के चक्कर में नहीं, अपने लुक के चक्कर में ही ग्लासेस लगा के रखते हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं बना हुआ, क्योंकि मुझे ग्लासेस वियर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बात तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की है। कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ भी वियर करो तो आपका फेस यूँ ही प्रिटियर लगने लग पड़ता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।